हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरू क्लासेज पर। क्लास 12th का हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम आप लोग के लिए तैयार करके लाए हैं। अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछ सकते हैं कि हाँ हमको पीडीएफ चाहिए और कैसे मिलेगा, तो उसकी सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा अगर आपको पीडीएफ पसंद आ रहा है तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको लिए यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला सवाल है इस चैप्टर का। ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? जी हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी आपको बताना है। दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर भाग या फिर मध्य भारत। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमोत्तर भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? जी हाँ, जो पुरातत्व विभाग है उस पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नावशेष। तो पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के आते हैं, अभिलेख भी आते हैं, भग्नावशेष भी आते हैं, लेकिन साहित्य नहीं आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? इसका आप ये भी अर्थ समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला या इनमें से कोई नहीं। बहुत ये भी आसान सा सवाल है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है मृतकों का टीला, अर्थात मुर्दों का टीला। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, मृतकों का टीला। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है क्योंकि पुरातत्व में इनका सबसे अहम योगदान है और इन्होंने ही शुरुआत की थी। नेक्स्ट नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? जी हाँ, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो आपका सही जवाब होगा, सिंधु सभ्यता को रखा गया है आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आद ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है वो किस वर्ष मिले थे? राखल दास जो बनर्जी है उनको मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे आपको ये बताना है। 1920, 1921, 1922 या 1923 में। तो राखल दास बनर्जी ने जब खुदाई करना प्रारंभ कराया था तो इनको मोहनजोदड़ो के जो अवशेष है वो 1922 ईस्वी में मिले थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1922 ईस्वी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला है, यानी जो विशाल नहाने का स्थान मिला है, उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या फिर लोथल से। तो इस सवाल का भी जवाब आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी। देखिए, सिंधु सभ्यता में जो अधिकतर अवशेष मिले हैं, भवन मिले हैं, वो अधिकतर मिले हैं मोहनजोदड़ो से, क्योंकि मोहनजोदड़ो उस समय का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। नेक्स्ट नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का यूज होता था या किस सामान का ज्यादा यूज होता था? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या फिर कांस्य युग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कांसा का यूज करना
सीख गए थे या कांसा का यूज करना जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर रंगपुर। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। इसी कारण से मोहनजोदड़ो से अधिकतर अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अर्थात सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किस धातु का यूज करना नहीं जानते थे? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा। तो इस सवाल का भी आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, लोहा। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो लोहा से अनभिज्ञ थे, अर्थात उन्हें लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल है आप लोगों का 11 नंबर, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन जो है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर बंगाल में? तो इसका जो सही जवाब होगा कालीबंगन जो है वो वर्तमान में आपके राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज या फिर रावी? तो इसका भी जो आपका सही जवाब होगा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है लोथल स्थित है। लोथल लोथल जो है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब में? तो लोथल वर्तमान में जो है वो आपके गुजरात में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के जो प्रतिरूप है वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर बनवाली से? तो इसका जो सही जवाब होगा हल यानी मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप यानी चिन्ह कहाँ से मिले हैं? तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, बनवाली से मिले हैं। जी हाँ, मिट्टी से बने हल के जो प्रतिरूप है, चित्र है, ये कहाँ से मिले हैं? तो बनवाली से मिले हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो कौन था? कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या फिर इनमें से सभी? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है वो 2 स्तरीय थी। जी हाँ, वहाँ के नगर जो है वो 2 स्तरों में बने होते थे, यानी बड़े लोगों को रहने के लिए अलग बस्ती होती थी और जो निम्न वर्ग है उनके लिए अलग बस्ती होती थी। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का जो नगर प्रणाली है वो 2 स्तरीय हुआ करता था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का जो विकास है वह किस क्षेत्र में हुआ था, आपको ये बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं हम लोग, किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है आप लोग के सामने, चारों ऑप्शन है, गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या फिर महानदी के मैदान में। तो 16 नंबर का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा वो 16 का सी होगा, सिंधु के मैदान में। जी हाँ, कहाँ हुआ था? सिंधु के मैदान में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, हड़प्पा की जो बस्तियां हैं उनकी खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिमर व्हीलर, ए और सी दोनों? तो जो 17 नंबर सवाल है, जी हाँ, उसका जवाब आपका बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। अर्थात हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई है वो सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर दोनों ने मिलकर कराई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कौन थी? मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या लोथल और कालीबंगन? तो इस सवाल का जो सही जवाब है, जी हाँ, सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इन दो नगरों को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है कि जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी या एस आर राव ने? तो जी हाँ, हड़प्पा का जो उत्खनन है वो कराया था, किसने कराया था? दयाराम साहनी ने कराया था। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं,
अगला सवाल आप देख सकते हैं, अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। आपको बताना है कि जो स्त्री की मूर्ति है, नग्न स्त्री की मूर्ति जो है कांसा की बनी हुई मूर्ति, ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से या सुत्तकोटदा से? तो 20 नंबर सवाल का आपका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। हमने आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है और मैक्सिमम जो सामान मिले हैं, अधिकतर जो चीजें मिली हैं वो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? जी हाँ, मनके बनाने के कारखाने जो है वो कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से, रोपड़ से, चनहुदड़ो से या फिर धौलावीरा से? तो इसका जो सही जवाब होगा, जी हाँ, ऑप्शन सी होगा, चनहुदड़ो से जो है मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय जो मुद्रा है यानी मनकों के रूप में होती थी, लेन देन सामानों की जो खरीद बिक्री है वो मनके से हुआ करती थी। नेक्स्ट नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर। सवाल है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं, ये बनी होती हैं। जी हाँ, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें प्राप्त हुई है, जो बनी होती थी किस चीज की? लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की या सेल खड़ी की? तो हड़प्पा कालीन जो मुहरें हैं वो मुहरें बनी होती थी, जी हाँ, सेल खड़ी की बनी होती थी। किस चीज की बनी होती थी? सेल खड़ी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? जी हाँ, किस स्थान से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं आपको बताना है। बनवाली से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर राखीगढ़ी से? तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, कालीबंगा से मिले हैं। जी हाँ, कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से क्या मिले हैं? खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। कृषि का मतलब होता है कि खेती की जाने वाली फसलें कौन सी थी, अर्थात हड़प्पा वासी जो है वो किन फसलों की खेती किया करते थे? गेहूं, जौ और तिल की, यौ, मूंगफली एवं चावल की, गेहूं, चावल और गन्ना की, गेहूं, कपास एवं गन्ना की? तो इसका जो सही जवाब हो, जी हाँ, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं, जौ और तिल की खेती जो है वो हड़प्पा वासी किया करते थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आम तौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली जो मुहरें है वो आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर या इनमें से सभी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें मिलती थी वो मुहरें चौकोर होती थी। जी हाँ, किस प्रकार की मुहरें पाई जाती थी? चौकोर मुहरें। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, जो हड़प्पा वासी हैं वो किस चीज की पूजा करते थे? मातृ देवी की, मृत आत्माओं का, पौराणिक का या इनमें से सभी का? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे, वो मातृ देवी में विश्वास रखते थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो स्त्री प्रधान सभ्यता है। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? जो शव हुआ करते थे यानी जो लाशें होती थी, आदमी जब मर जाता था तो उनके सर को यानी उनके सिर को जो है वो किस दिशा में करके दफनाया जाता था, ये आपको बताना है। पूर्व पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा? तो 27 नंबर सवाल का आपका जो सही जवाब है वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण दिशा। जी हाँ, हड़प्पा काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि अभी भी अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शव को, उसके लाश को हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है, जिसमें उत्तर दिशा में उसका सिर होता है और दक्षिण दिशा में उसका पैर होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में या भूटान में? तो जो हड़प्पा है वो हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? पाकिस्तान में। जी हाँ, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का
कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था, आपको बताना है। चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रटन, विलियम ब्रटन या सर जॉन मार्शल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स मैसन। जी हाँ, सही जवाब क्या है, चार्ल्स मैसन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। हड़प्पा सभ्यता से जो अवतल चक्की मिली है उस चक्की पर किस पुराविद ने जो है प्रकाश डाला है, यानी उसके बारे में बताया है। कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल या सूरज भान। तो 30 नंबर सवाल का आपका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है, अर्नेस्ट मैके ने उस पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है, यानी उसकी व्याख्या की है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 31 नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हिंदी, सिंधी, उर्दू या फिर फारसी। तो जी हाँ, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी सभ्यता का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, माफ कीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का। क्यों, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और सिंधु नदी की घाटी में जो लोग हैं वो सिंधी भाषा बोला करते थे। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहां उत्खनन करवाया था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। तो जी हाँ, इस सवाल का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हड़प्पा। कहाँ उत्खनन कराया था 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, तो हड़प्पा में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 33 नंबर सवाल। कह रहा है, क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल, कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। जी हाँ, सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे। गणेश, शिव, विष्णु या फिर वरुण। तो जी हाँ, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख देवता है वो प्रमुख देवता कौन थे, शिव थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। चीन की सभ्यता के, मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के या फिर क्रीट की सभ्यता के। तो इस सवाल का आपका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी है, क्रीट की सभ्यता के। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं समकालीन थी। इसमें क्रीट की सभ्यता जो है ये अलग है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, क्रीट की सभ्यता। नेक्स्ट नंबर सवाल है 35 नंबर, बनवाली किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, बनवाली जो है वो किस राज्य में स्थित है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। तो बनवाली वर्तमान में आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है। रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या फिर घग्घर नदी। तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, घग्घर नदी के किनारे कालीबंगन जो है वो बसा था। नेक्स्ट नंबर सवाल, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी। कनिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार या फिर विलियम जोन्स। तो इसका जो सही जवाब है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो विलियम जोन्स ने की थी, तो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या गणतंत्रात्मक। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो प्रशासन था वो कैसा था, नगर पालिका जैसा था। सोचिए, इतनी पुरानी सभ्यता में भी नगर पालिका जैसा क्या था, प्रशासन चल रहा था। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नगर पालिका जैसा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है। जी हाँ, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा जो है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगन से, रोपड़ से, बनवाली से या फिर लोथल से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा जो मिला है वो जी हाँ मिला है कहाँ पर, लोथल से मिला है। अगर गोदी बाड़ा के बारे में आप जानते हैं, अगर आपको पता है कि गोदी बाड़ा कहते किसको हैं, तो कृपया कमेंट में हमको जरूर बताइए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपने इस चैप्टर का अध्ययन सही से किया है। गोदी बाड़ा का क्या अर्थ होता है, बस आप कमेंट में ये हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज, सरस्वती, रावी या फिर सिंधु। तो जी हाँ, मोहनजोदड़ो जो है
वह वर्तमान में सतलज नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए, टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चनों को देखा और इन 40 क्वेश्चनों में से कौन कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पहले से पता था, ये कमेंट करके बताइएगा। और आपको किसी और विषय पर या फिर इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए या इसमें कुछ सुधार करना है, कुछ चेंजिंग करना है, तो आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था, तो यहाँ पर सतलज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग हमारा डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ सतलज नहीं होगा, यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे होगा। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे बसा था। तो इस प्रकार से अगर और भी कहीं क्वेश्चन, मान के चलिए मानव का दिमाग है, मिस्टेक हो सकता है, कभी कभी फिसल जाता है। जिस तरह जुबान फिसल जाती है उस तरह दिमाग भी कभी कभी फिसल जाता है। उसे पता तो होता है कि जवाब ये है, लेकिन दे देता है कुछ और। चलिए मिलेंगे फिर एक बार आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।